सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जाकर लगी, इन दोनों का उद्धार हो गया और वो गेंद आज भी काशी में शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। शिवपुराण कह रहा है, कंदुके शिवलिंगम च काश्याम दुष्ट निर्बलम भुक्ति मुक्ति प्रदम सर्व कामदम सर्वदा सता। माने जिस पुष्प की गेंद से, फूल की गेंद से बिदल और उत्पल का उद्धार किया है, वो आज काशी में कंदुकेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित है। बोले कंदुकेश्वर महादेव की। आगे की कथा में अब सौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, हे सूत जी, हम सुनना चाहते भगवान शंकर के कितने अवतार हैं। सूत जी ने कहा, जो प्रश्न आपने किया है यही प्रश्न एक बार सनत कुमारों ने नंदीश्वर महाराज से किया था और नंदीश्वर महाराज ने जो जवाब दिया था मैं आपको सुना देता हूं। उससे पहले भगवान का ध्यान करते हैं। वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम शरद विभुम महंतम कि गौरी प्रियम कार्तिक विघ्न राजो समुद्भवम शंकर मादिदेवम समुद्भवम शंकर मादिदेवम। भगवान शंकर को वंदन किया है और उसके बाद सूत जी कहते हैं, ऋषियों, क्योंकि ऋषियों ने कहा व्यास शिष्य महाभाग सूत ज्ञान दयानिधि। हे सूत जी, आप वेद व्यास भगवान के शिष्य हैं, आपके पास अथाह ज्ञान है, आपके पास ज्ञान का खजाना है, ज्ञान दया निधि, आप ज्ञान के भंडार हैं। आप हम जानना चाहते हैं। सूत जी कह रहे हैं, भगवान शंकर के अनंत अवतार हैं, अनंत रूप हैं भोलेनाथ के, एक नहीं है, अनेकों रूप हैं। सूत जी ने कहा, लेकिन मैं कुछ की चर्चा करता हूं। असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै। असंख्याता ही कल्पेषु, अलग अलग कल्प में, अलग अलग रूप में मेरे भोलेनाथ अवतार लेते हैं। 28 कल्प शिवपुराण में है, ऐसी चर्चा है, 28 कल्पों की चर्चा। अब यहां पर सूत जी कह रहे हैं 19वां कल्प। ये कौन सा कल्प है? श्वेत लोहित कल्प। इसका नाम है, हर कल्प का नाम भी होता है, इसका नाम है श्वेत लोहित कल्प। और इसमें शंकर जी का अवतार हुआ। किस रूप में? सद्योजात के रूप में अवतार हुआ। सद्योजात, आप ये जितने अवतार शंकर जी के हैं ना, इन सबकी चर्चा आप जब घर में शिवार्चन कराएं, मंदिर में शिवार्चन कराएं, ब्राह्मण जब रुद्री का पाठ करते हैं उसमें सभी रूपों की चर्चा है। सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, ये वेद में मंत्र है। सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। और इनके भी अनेकों गण होते हैं। उसके बाद 20वां कल्प आया, इसका नाम है रक्त कल्प। इसमें भगवान शंकर वामदेव रूप में आए हैं, ये भी वेद में है। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः। भगवान शंकर वामदेव के रूप में पधारे हैं। और उसके बाद 21वां कल्प आया, पीतवासा नामक कल्प आया। 21वें कल्प में भगवान शिव प्रकट हुए और शिव जी बैठ कर के कुछ बोल रहे थे। शंकर जी बोल रहे थे मन में और ब्रह्मा जी प्रणाम करने गए। तो ब्रह्मा जी ने क्या सुना कि आज भोलेनाथ जिस रूप में आए हैं उनके मुख से एक गायत्री प्रकट हो रही है। कौन सी गायत्री है?
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये शंकर जी की गायत्री है, भगवान शंकर की यही गायत्री है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। उसके बाद महाराज फिर 24वां कल्प आया। उस कल्प में शंकर जी प्रकट हुए अघोर रूप में। शंकर जी का जो स्वरूप है अघोर स्वरूप है, इसलिए शंकर जी को जो चढ़ता हो किसी को नहीं चढ़ता। और वेद में लिखा है अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर थरेभ्यः। भगवान शंकर का अघोर स्नान भी होता है और किसी का अघोर स्नान नहीं होता है, केवल शंकर जी का ही अघोर स्वरूप में स्नान होता है। ध्यान देना, भगवान शंकर के अनेकों अवतारों की चर्चा ही है। और यहां तक लिखा है भगवान शंकर का एक अष्टमूर्ति रूप भी है। भगवान शंकर की 8 मूर्ति रूप भी बताया गया। कौन सी है? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु 5, क्षेत्र 6, सूर्य और चंद्रमा मिलाकर 8 हो गए। ये सब भगवान शंकर के अष्टमूर्ति रूप हैं। क्षेत्र जिसको आत्मा भी बोलते हैं, ये मिलाकर के भगवान शंकर के 8 रूप हुए। अब जो चल रहा है ये 28वां कल्प चल रहा है और हर कल्प के वेदव्यास भगवान भी अलग अलग होते हैं। हर कल्प में व्यास जी अवतार लेकर आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। और फिर व्यास जी वेद के मुताबिक, वेद की रचना कोई नहीं करता, वेद भगवान की स्वास्थ्य से प्रकट होते हैं। व्यास जी उनका विस्तार करते हैं और वेद के आधार पर फिर पुराणों की रचना व्यास जी करते हैं। अब व्यास जी जैसे इस कल्प के व्यास जी हैं, उनका नाम क्या है? इस कल्प के जो व्यास जी हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। व्यास जी का नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। देखो व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ? जमुना के बीच में हुआ। जमुना कई बार नदी की 2 धाराएं हो जाती हैं, बीच में रेत रह जाती, उसे द्वीप बोलते हैं। जैसे गंगा सागर आप जाएं तो वहां द्वीप ही तो है, यहाँ भी समुद्र, आगे भी समुद्र और बीच में 32 किलोमीटर के दायरे में बस्ती भी है, लोग भी रह रहे, तो द्वीप है। समुद्र के बीच में जगह छूट जाए उसे बोलते हैं द्वीप। तो ऐसे वेद व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ? ये जमुना बहकर जा रही है ना प्रयाग के लिए, तो बुंदेलखंड में एक जगह है कालपी, छोटा सा कस्बा है कालपी, जालौन जिला में। तो कालपी के पास जब सत्यवती से भेंट हुई ऋषि पाराशर की, अब मानसिक रूप से संकल्प हुआ सत्यवती के देख करके ऋषि पाराशर के द्वारा, और वही नौका चला रही थी, नौका में ही बैठे थे और जमुना के दोनों तरफ धाराएं थी, बीच में रेत रह गई, उसे द्वीप बोलते हैं। और उसमें जाकर के व्यास जी का जन्म हुआ। तो महाराज इनका वर्ण था कृष्ण और द्वीप में जन्म हुआ तो इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन। व्यास जी का नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। जो महाराज हमारे व्यास जी है जो पुराणों की रचना करते हैं। और देखो अब बहुत से लोग कहेंगे व्यास जी तो द्वापर में आए और राम जी त्रेता में आए, और राम जी भी वेद की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। तो क्या वेद नहीं था? वेद थे, वेद पहले भी थे, क्योंकि हर कल्प में कथाएं होती हैं, हर कल्प में परमात्मा का अवतार होता है, हर कल्प में व्यास जी भी आते हैं और वो पुराणों शास्त्रों का की रचना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण सुनई मैंने लाई, वेद पुराण वेद पुराण सुनई मैंने लाई,
वेदों की कथा सुनते हैं, पुराणों की कथा सुनते हैं, और राम जी केवल सुनते नहीं हैं, सुनाते भी हैं। सुनते भी हैं और अपने अनुजों को, अपने परिकरों को बैठाकर सुनाते हैं। इसलिए राम जी का चरित्र श्रेष्ठ माना गया, उदात्त माना गया। राम जी का चरित्र सर्वोपरि माना गया। राम जी का आदर्श, ऐसा आदर्श कहीं देखने को मिलता नहीं। आगे कथा में सनत कुमार जी महाराज नंदीश्वर कथा सुना रहे थे वाली। अब सनत कुमार जी ने नंदीश्वर महाराज से पूछा, महाराज आपसे मेरी प्रार्थना है, क्या आप अपने जन्म की कथा सुना सकते हैं तो सुनाइए, क्योंकि आप भी तो शंकर जी का ही स्वरूप हैं। तो नंदीश्वर महाराज से निवेदन किया सनत कुमारों ने। तो नंदीश्वर महाराज अब अपने जन्म की कथा सुना रहे हैं। नंदीश्वर महाराज के पिता का नाम है महर्षि शिलाद। किनकी संतान है ये? महर्षि शिलाद की संतान है। महर्षि शिलाद ने बड़ा तप किया। जब तप किया तो वरदान देने के लिए इंद्र आए। इंद्र बोले वरदान मांग लो। तो महर्षि शिलाद क्या बोले? शिलादौवाचो शतकृतो सुरेशानो संतुष्टो यदि मे प्रभु अयो निजं मृत्युहीनं पुत्रमिच्छामि सुव्रतम्। हे शतक्रतु, इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है, इंद्र के इंद्रासन पर पहुंचता है। इनका एक नाम है शतक्रतु। आज उसी नाम से संबोधित किया है महर्षि शिलाद ने। और एक बात ध्यान देना, आप जो भी पूजा करते हैं आसन में बैठकर, यदि आप इंद्र का नाम लेकर आसन के नीचे जल नहीं छोड़ते और वो जल नेत्रों से नहीं लगाते तो आपको उसका पुण्य कभी नहीं मिलेगा। वो सारा पुण्य इंद्र चोरी करके ले जाते हैं। इंद्र कभी पूजा नहीं करते, केवल चोरी करते हैं। इसलिए ध्यान देना, कोई भी पूजा करें, छोटी पूजा करें, मंदिर में करें, घर में करें, कहीं भी करें, जहां आप पूजा करें, ये नियम बना लें कि महाराज बाद में इंद्र का नाम जरूर लें।